हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा प्रश्नावली 11.2 से इस संबंधित कुछ क्वेश्चंस। दो सरल रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। दो सरल रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, जिसका देखिए सूत्रों का डेरिवेशन वाला वीडियो मैंने इससे पिछले वीडियो आपको दिया था, उसमें इसके सूत्र भी आपको बताए थे किस तरीके से आते हैं। अब इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन नंबर 14। दो सरल रेखाओं के समीकरण देखिए आपको दिए हुए मानक रूप में ही है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। ये भी यही है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस म्यू वेक्टर b, दोनों ही मानक रूप में है। देखिए सरल रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है वो वेक्टर a होता है, और जो इसकी दिशा होती है वो होती है वेक्टर b। यहां भी देखिए मैंने यही बात लिखी, जिस बिंदु से होकर जाती है सरल रेखा वेक्टर a, और जो इसकी दिशा होती है वो होती है वेक्टर b। अब देखिए क्योंकि दोनों सरल रेखाएं अलग अलग हैं, दोनों बिंदु भी अलग अलग हैं, इसका मतलब ये है पहला बिंदु वेक्टर a1 और दूसरा बिंदु वेक्टर a2। ऐसे ही पहली सरल रेखा की दिशा वेक्टर b1 और दूसरी सरल रेखा की दिशा वेक्टर b2। जिस बिंदु से होकर जाती है देखिए a1 और a2, और जो उनकी दिशाएं हैं वो है b1 और b2। अब आता है देखिए इनके बीच की सरल न्यूनतम दूरी निकालना। इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी हम निकालेंगे, जो मैंने आपको देखिए सूत्र इसका सिद्ध करना बताया था। सबसे पहला काम हमारा a2 माइनस a1, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का काम, जो भी निकल के आएगा। फिर निकालेंगे हम वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ये भी कोई ना कोई सदिश निकल के आएगा। ये काम आपको सबसे पहले करना है, इन दो सदिशों का मान, एक तो a2 माइनस a1 और एक b1 क्रॉस b2। चलिए a2 माइनस a1 को सिंपल है ऐसे ही देख लेते हैं, a2 माइनस a1 2i माइनस i, केवल i ही बचा, माइनस के j माइनस के 2j माइनस के 3j, और माइनस के k माइनस के k माइनस के 2k। ये हो गया देखिए a2 माइनस a1। अब आता है b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 यानी कि दो सदिश, इनका क्रॉस गुणा। तो क्रॉस गुणा आप लोग जानते ही हैं, साइड वाले मेथड से हम निकालते हैं। पहली पंक्ति में ij के, इनके गुणांक 1 माइनस 1 और 1, ये देखिए, और वेक्टर b2 के गुणांक 2 1 और 2, ये देखिए मैंने। अब देखिए ये भी कोई ना कोई सदिश ही होगा। चलिए मैं इसके आगे लिख देता हूं, i माइनस 2 माइनस 1 माइनस के 3i माइनस की j 2 माइनस के 2 0। देखिए पंक्ति को स्तंभ को छोड़ा तो 2 माइनस 2 0, तो माइनस के 0j, चलिए मैं इसे 0j लिख देता हूं, प्लस का k, इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा तो 1 प्लस 2 प्लस के 3, ये हो गया वेक्टर b1 क्रॉस b2। अब देखिए जो न्यूनतम दूरी का सूत्र है, मैं यहां लिख देता हूं, दो सरल रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी अगर वो समांतर नहीं है तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। क्योंकि दोनों सरल रेखाएं देखिए समांतर नहीं है, अगर ये समांतर नहीं है तो यही सूत्र लगता है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करें आगे, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, यानी ये जो दोनों सदिश हमने निकाले इनका डॉट गुणा, 1 गुणा माइनस के 3 माइनस के 3, माइनस के 3 गुणा 0 वो 0 ही आएगा, और माइनस के 2 गुणा 3 माइनस के 6 बटे
b1 क्रॉस b2 वेक्टर यानी इसका मापांक वर्गमूल के अंदर -3 का वर्ग यानी 9, 0 का वर्ग यानी 0 और 3 का वर्ग यानी कि 9। मॉडुलस के अंदर देखिए -9 बटे वर्गमूल 18। मॉडुलस इसीलिए लगाते हैं क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो -9 का मापांक +9 बटे वर्गमूल 18। वर्गमूल 18 यानी कि 3 वर्गमूल 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 3 बटे वर्गमूल 2 इकाई। ये हुई देखिए दो सरल रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। ये मैंने आपको जो बताया है ये वेक्टर रूप से ही बताया है, इससे देखिए छोटा भी रहता है। इसी का जो क्वेश्चन है देखिए जो 60वें रूप वाला वो मैं आपको बताऊंगा अभी 15वां, लेकिन जो 16वां क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में करेंगे। अब जो देखिए क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन नंबर 15। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है, दो सरल रेखाओं के समीकरण, लेकिन यही समीकरण देखिए आपको कार्तीय रूप में दिए गए। अब या तो एक काम करेंगे आप इसका कार्तीय रूप वाला सूत्र लगाएंगे, और नहीं तो इसे हम वेक्टर रूप में भी देखिए कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे चलिए मैं बताता हूं। पहली सरल रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है वो देखिए x माइनस x1 अपॉन a, x माइनस x1, तो माइनस के x1 इक्वल टू 1 यानी x1 इक्वल टू माइनस के 1। जो भी चीज यहां पे होगा ध्यान रखना उसका अपोजिट ही आएगा। +1 है तो माइनस के 1, +1 है तो माइनस के 1, क्योंकि देखिए इसका जो मानक रूप होता है x माइनस x1 अपॉन a, x माइनस माइनस के 1 +1 हो गया। ये बात आप ध्यान रखें। अब देखिए यही सरल रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है x माइनस x1, तो 3, 5, 7, क्योंकि यहां माइनस है यहां उसका अपोजिट चिन्ह आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों के बिंदु मैंने लिख दिए। अब आती है दिशा की बात। देखिए ये जो दिशा होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, तो ये a b c दिक् अनुपात होते हैं। और दिक् अनुपात हम जो लिखते हैं वो इसी तरीके से लिख के छोड़ते हैं, ये कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखते। यहां भी देखिए मैं लिखता हूं दिशा यानी कि दिक् अनुपात 1 माइनस 2 1, ये हो गई दिशा। अब देखिए जो बिंदु हमें दिया गया, पहली रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है वो है वेक्टर a1, माइनस i माइनस j माइनस k, माइनस i माइनस j माइनस k। और दूसरी सरल रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है वो है वेक्टर a2, 3i प्लस 5j प्लस 7k। अब आती है इनकी दिशा यानी कि वेक्टर b1। वेक्टर b1, अब देखिए दिशा इसी को अगर हम ij के रूप में लिखते हैं यानी कि 7i माइनस 6j प्लस k, ये हो गई देखिए दिशा। इन्हीं के जो घटक होते हैं x, y और z अक्षों के अनुदिश वही दिक् अनुपात होते हैं। ऐसे ही दूसरी रेखा की दिशा यानी कि वेक्टर b2, i माइनस 2j प्लस k, i माइनस के 2j प्लस 2। अब ये क्वेश्चन देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। सबसे पहला काम वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालना। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, 3i प्लस i यानी कि 4i, 5j प्लस j यानी कि 6j, और 7k प्लस k यानी कि 8k। फिर आता है b1 क्रॉस b2। पहली पंक्ति में i j थी, दूसरी पंक्ति में देखिए b1 के गुणांक यानी 7 माइनस 6 और 1, और तीसरी पंक्ति में b2 के गुणांक यानी 8 माइनस के 2 और 3।
इसे सॉल्व करते देखिए माइनस के 6 प्लस के 2 यानी कि माइनस के 4 माइनस के जे 7 माइनस 1 यानी कि 6 तो माइनस के 6 जे प्लस के माइनस के 14 प्लस के 6 माइनस के 8 माइनस के 8 ये हो गया B1 क्रॉस B2। अब देखिए जो न्यूनतम दूरी का सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था वही यहां लगेगा। न्यूनतम दूरी इज इक्वल टू वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 इक्वल टू, अब देखिए इनका अगर हम डॉट गुणा करें A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 तो माइनस के 16 माइनस के 36 माइनस के 64 माइनस के 16 माइनस के 36 माइनस के 64 बटे B1 क्रॉस B2 का मापांक B1 क्रॉस B2 यानी वेक्टर माइनस के 4 का वर्ग 16 माइनस के 6 का वर्ग 36 और माइनस के 8 का वर्ग 64 माइनस के 116 का मापांक देखिए प्लस के 116 बटे वर्गमूल 116 तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गए वर्गमूल 116 भी बचा 116 के देखिए गुणनखंड भी पॉसिबल है 29 गुणा 4 तो 2 वर्गमूल 29 इकाई। कोई भी सवाल अगर कार्तीय रूप में आता है तो आप लोग उसको वेक्टर रूप में कन्वर्ट कर दें और फिर यही सूत्र अप्लाई कर दें। इसमें कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। ये थोड़ा छोटा भी होता है यूज करना सूत्र, इसलिए मैंने कही ये बात, वरना देखिए मैंने आपको सूत्र कार्तीय रूप वाला भी लिखवाया था, आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा उसमें मान रखने हैं सारे। ये हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको होमवर्क में दिया, जो क्वेश्चन नंबर 17 है काफी अच्छा क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दो सरल रेखाओं के समीकरण आपको दिए गए हैं, लेकिन ये मानक रूप में नहीं है। ये हम मानक रूप में देखिए ला सकते हैं किस तरीके से, यही मैं आपको बता रहा हूं। वेक्टर r इक्वल टू, पहले हम देखिए गुणा करते हैं 1 इंटू आई यानी कि i माइनस के t इंटू आई प्लस t इंटू जे माइनस के 2j प्लस 3 इंटू के माइनस के 2 इंटू टी के। अब आप लोग सोचेंगे ये मानक रूप में किस तरीके से आता है। i माइनस के 2j प्लस के 3k, ऐसे तीन पद देखिए जिसमें t नहीं आ रहा। i माइनस के 2j प्लस 3k, वो देखिए मैंने यहां लिख दिया i माइनस 2j प्लस 3k। और जिन पदों में देखिए t आता है, एक तो ये वाला पद, एक ये वाला पद और एक ये वाला पद, अगर हम इसमें t कॉमन लेते हैं तो माइनस के i प्लस का j माइनस i प्लस का j माइनस के 2k। अब देखिए ये समीकरण मानक रूप में हुई, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। लैम्डा की जगह देखिए कोई भी अचर हो सकता है। चलिए इसका हम हल भी करते हैं। वेक्टर r इक्वल टू एस आई प्लस आई प्लस 2sj माइनस के जे माइनस के 2sk माइनस के के, यानी कि वेक्टर r इज इक्वल टू, अब देखिए i माइनस के j माइनस का k माइनस का k। और अगर हम s इसमें कॉमन ले लें तो i प्लस के 2j माइनस के 2k। s अगर कॉमन ले लें तो i प्लस के 2j माइनस के 2k। अब ये देखिए बिल्कुल ठीक है, ये हुआ वेक्टर a1, ये हुआ वेक्टर b1।
ये हुआ देखिए वेक्टर A2 और ये हुआ देखिए वेक्टर B2। ये होता है देखिए। अब आप लोग इसे उसी प्रोसेस से कर सकते हैं। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। आप लोग इससे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए मैं आपको, चलिए अब मैंने इतना ही छोड़ दिया, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ये बात आप ध्यान रखें। अब देखिए मेरे ख्याल से जो पूरी बुक में क्वेश्चन है समांतर रेखाओं का, देखिए कोई क्वेश्चन है या नहीं ये भी मैं देखता हूं। चलिए एक क्वेश्चन में आपको समांतर रेखाओं वाला भी बताता हूं। दो रेखाएं अगर समांतर हैं तब इनकी दूरी कैसे निकालते हैं। देखिए दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखा कैसे पता लगता है, चलिए मैं बताता हूं। सरल रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है वो तो होता है देखिए वेक्टर A, तो पहली रेखा के लिए वेक्टर A1 और दूसरी रेखा के लिए वेक्टर A2। लेकिन जो इसकी दिशा होती है वो देखिए वेक्टर B होती है। दोनों की दिशाएं देखिए बिल्कुल सेम है। और कभी कभी देखिए ऐसा होता है कोई नंबर अगर हम कॉमन लेते हैं तो दिशा सेम हो जाती है। समांतर रेखाएं देखिए कौन सी होती हैं, दो सदिश अगर समांतर होते हैं तो इनके घटकों का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब देखिए यहां तो बिल्कुल ही सेम है, चलिए कोई डिफरेंस नहीं है। ये हो गया देखिए वेक्टर B। सबसे पहला काम वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, चलिए निकालते हैं क्या आता है। 3i माइनस I यानी कि 2i, 3j माइनस के 2j यानी कि j, माइनस के 5k प्लस के 4k माइनस के 4। यहां तक देखिए वही मेथड है जो आप अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताए, जो रेखाएं समांतर नहीं होती उसमें भी ये चीज निकालते हैं। A2 माइनस A1 यहां भी निकालेंगे A2 माइनस A1। इस सदिश का क्रॉस गुणा हम करेंगे वेक्टर B के साथ, यानी वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 क्रॉस वेक्टर B। क्रॉस गुणा का मेथड देखिए वही सारणी वाला। A2 माइनस A1 के गुणा 2 1 माइनस 1 और वेक्टर B के गुणा 2 3 6। प्लस 3 यानी कि 9i माइनस के j 12 प्लस 2 यानी कि 14k और प्लस का k 6 माइनस के 2 यानी कि 4k। 9i प्लस 14k प्लस 4k। अब देखिए ये भी हमने निकाल लिया, जो दो समांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 क्रॉस वेक्टर B। ये जो भी सदिश आएगा उसका मापांक बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। अब ये सदिश देखिए हम निकाल चुके, इसका मापांक वर्गमूल का सूत्र 9 का वर्ग यानी कि 81, 14 का वर्ग यानी 196 प्लस 4 का वर्ग यानी कि 16 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B यानी वर्गमूल के अंदर 2 का वर्ग यानी 4, 3 का वर्ग यानी 9 और 6 का वर्ग यानी कि 36। इन्हें अगर हम जोड़ देंगे कि 97 और 196, वर्गमूल के अंदर 293 बटे वर्गमूल के अंदर 49। अब देखिए 293 के गुणनखंड अगर हम सोचते हैं, 293 के शायद गुणनखंड नहीं हो तो वर्गमूल 293 शायद हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा बटे 7 इकाई।
ये होता है देखिए इसका उत्तर वर्गमूल 293/7 इकाई। बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बुक का एग्जाम्पल ही बताया था, इसका यही उत्तर है वर्गमूल 293/7 इकाई। दो समांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, ये भी देखिए मैंने आपको इसका क्वेश्चन बता दिया। अब देखिए सरल रेखा वाला जो टॉपिक था उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए, यानी कि उसकी प्रश्नावली। अब जो देखिए अगला वीडियो होगा वो होगा समतल से संबंधित, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके समीकरण, वो मैं आपको देखिए समतल से संबंधित जितने भी सूत्र हैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।